कुछ करा जाएगा नहीं तो कहते हैं कि वॉश वॉश से आज हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन इन ब्लड मेल। प्रेशर बढ़ता है। यानी मेल के अंदर जो है वो हार्मोन की रेगुलेशन देखेंगे, और स्पेशली जो हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज़ की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। यानी मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मेन हार्मोन इन्वॉल्व इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन हार्मोन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है, इनहिबिन आ जाता है, और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी आ जाता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये फीमेल्स में भी होते हैं, लेकिन यही हार्मोन मेल में भी रिलीज होते हैं। मेल में इनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, अब ये मेन हार्मोन है जो कि मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब इन हार्मोन्स का थोड़ा सा हम जो है वो देख लेते हैं कि इनका आपस में को रिलेशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सबसे पहले ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से। फिर ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये जाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। कहाँ चला जाता है ये? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाता है, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो दो हार्मोन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है वो रिलीज करें। मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करें, और दूसरा क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करें। ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों जाकर कहाँ पर काम करते हैं? इनका साइट ऑफ एक्शन जो है वो का क्या है? वो है टेस्टिस। ये किस पर काम करते हैं? टेस्टिस पर। लेकिन टेस्टिस पर दोनों की जो काम करने की जो टेस्टिस के अंदर सेल्स हैं वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे देखो, मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ टेस्टिस का। अगर हम टेस्टिस को स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, ये मैंने क्या बना दी, राउंड राउंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में जो सेल्स होते हैं, चलो इनको जो है वो मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में जो ये सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इनके दरमियान में जो सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। अब जो ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये टेस्टिस के अंदर किस जगह पर जाकर एक्ट करता है? टेस्टिस के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के किनारों पर जो है वो जर्मिनल एपिथीलियम है, जिसको हम स्पोरेंजियल सेल्स कह रहे थे। और इन स्पोरेंजियल सेल के दरमियान में कुछ इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। इन इलोंगेटेड सेल्स को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। तो ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाकर किसको स्टिमुलेट करता है? सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और सर्टोली सेल फिर किस चीज में हेल्प करते हैं? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उनको मैच्योर करने के लिए। तो ये काम कौन कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट कर रहा है ये हार्मोन सीक्रेट करने के लिए? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। अच्छा, दूसरा जो हार्मोन रिलीज हुआ है ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? मैंने आपको कहा ना, ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल कह रहे हैं, इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेडिंग सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल्स में ही सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लेडिंग सेल। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करें? वो सीक्रेट करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब यहाँ पर हमने तीन हार्मोन के बारे में यहाँ जो ऊपर लिखे हुए थे इनके बारे में तो आपने देखो देख लिया कि सबसे पहले तो जो है यहाँ पर हमने बात की किसकी, ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का आपस में ताल्लुक क्या है ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक और हार्मोन है यहाँ पर जिसको हम इनहिबिन कह रहे हैं। तो इनहिबिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? इनहिबिन हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट नहीं होता, बल्कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये सर्टोली सेल्स ही जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? इनहिबिन सिक्रीट करते हैं। और ये कब इनहिबिन सिक्रीट करते हैं? जब स्पर्म की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब स्पर्म हो जाते हैं ज्यादा तो मजीद स्पर्म की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो सिक्रीट होता है इनहिबिन। और इनहिबिन जाकर इनहिबिट कर देता है किसकी सिक्रीशन को? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को।
तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो उससे कम सिक्रेट होगा तो सर्टोली सेल्स को भी स्टिमुलेशन कम होगी और स्पर्म प्रोडक्शन भी क्या होगी फिर नॉर्मल होगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनहिबिन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। तो ये तो मैंने एक जर्नल सा जो है वो आपको कोरिलेशन बता दिया इन हार्मोन्स के हवाले से। अब वन बाय वन एक एक हार्मोन के फंक्शन को डिस्कस करते जाते हैं। पहले टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का वन बाय वन जो है वो फंक्शन यहाँ पर अब डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक मिनट। अब हम एक एक हार्मोन का जो है वो फंक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Just a minute। तो मैं रेस कर दूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, टेस्टोस्टेरोन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो पहले बात आपने याद रखनी है कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, जो मेन सेक्स हार्मोन है, जो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, वो कौन सा है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, जितने भी अभी हमने हार्मोन पढ़े हैं इनमें प्राइमरी जो मेल सेक्स हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो तो फीमेल में भी सीक्रेट होते हैं, लेकिन जो मेन जो प्राइमरी मेल का जो मेन प्राइमरी जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की तरफ आ जाएं कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में काम क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन एक तो ये है कि ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यानी कुछ मेल रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज होते हैं उनको डेवलप करने में भी और साथ में उनको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अब वो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, जैसे टेस्टीज होते हैं। अब टेस्टीज जो होती हैं वो डेवलप जब हो जाती हैं तो उस वक्त उसके 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फिर इसमें जो उसके जो लेडिक सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो फर्दर फिर वो टेस्टिस की जो डेवलपमेंट होती है उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इसको भी डेवलप करने में कौन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन। सेमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड हैं उनको भी कौन हेल्प करता है डेवलपमेंट में, उनकी डेवलपमेंट में भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। तो एक तरफ टेस्टोस्टेरोन किस चीज में हेल्प करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो है वो मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जब एक मेल मैच्योर होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर आते हैं जिनको हम कहते हैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि फेशियल एंड बॉडी हेयर। फेशियल और वो जो बॉडी हेयर मेल के अंदर होते हैं उनकी डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो क्या है, डिपिंग ऑफ डीप वॉइस। जो मेल की आवाज होती है जो फीमेल के मुकाबले में थोड़ी डीप होती है, थोड़ी क्या कहना चाहिए, हैवी होती है, भारी होती है, तो वो भी जो है वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। मसल्स मास की जो डेवलपमेंट होती है, मसल मास का जो डेवलप होना है वो भी किसकी वजह से है, वो भी जो है वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है उसके अंदर सर्टोली सेल्स का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन उसके साथ जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो इन्वॉल्व होता है।
तो इट वाज ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का हमने देख लिया कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और क्या क्या इसके जो है वो फंक्शन हैं। टेस्टोस्टेरोन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, इसको सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है इस हार्मोन की। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हम पहले ही जो है वो पढ़ चुके हैं। तो इसकी प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रही है, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। साइट ऑफ एक्शन यानी ये कहाँ पर जाकर काम करता है, ये काम करता है एक्ट ऑन टेस्टिस। और हमें पता है कि टेस्टिस में किस जगह पर एक्ट करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स पर जाकर ये एक्ट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो फंक्शन है वो है डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म सेल। तो डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ sperm cells इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में और उनके मेच्योर होने में कौन हेल्प करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कैसे करता है, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये एक और चीज की स्टिमुलेट करता है, किस चीज को स्टिमुलेट करता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये उस प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी जो है वो हेल्प करता है, जो किस चीज के लिए जरूरी होती है, नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो प्रोटीन चाहिए होते हैं उनको भी, उनकी डेवलपमेंट में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है उनकी प्रोडक्शन में। तो इट वाज ऑल अबाउट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आपको पता है कि फीमेल के अंदर जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये ओवरीज के अंदर ग्रेफन फॉलिकल को जो है वो मेच्योर होने में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हार्मोन की तरफ आ जाते हैं जो कि है इनहिबिन। इनहिबिन जो है के बारे में सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि ये क्या है, ये जैसे टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक तरीके से स्टेरॉइड हार्मोन है, लेकिन इनहिबिन जो है ये क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। इसके अलावा ये रिलीज कहाँ से होता है, कि साइट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहाँ है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये रिलीज होता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कहाँ पर होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इनहिबिट, किस चीज को इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मैंने बताया था आपको कब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, जब स्पर्म की प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से अगर देखें तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ये रेगुलेट करता है किसको, रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। यानी स्पर्म प्रोडक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मैसेज देगा, उसकी सिक्रीशन को क्या कर देगा, रोक देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको पता है फीमेल में जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ओव्यूलेशन का काम करता है, लेकिन अब देखते हैं कि मेल में ये काम क्या करता है। तो मेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है सबसे पहले तो सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फीमेल में भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, मेल में भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और एक्ट किस पर करता है, फीमेल में ये एक्ट करता है किसमें, ओवरीज पर। जबकि मेल में ये एक्ट करता है कौन पर, एक वहां पर एक्ट करता है एक ऑन टेस्टिस। टेस्टिस में भी कहाँ पर एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पर। और लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है तो वहां पर क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है,
इसका फंक्शन ये होता है कि स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी किसकी प्रोडक्शन करवाता है ये स्टिमुलेट करता है किसकी प्रोडक्शन, मेल सेक्स हार्मोन की, जिसको हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये टेस्टिस में कहाँ से सिक्रीट होता है, बाय द लेडिक सेल्स। मैंने आपको बताया था कि लेडिक सेल्स क्या है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में मौजूद होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराता है, इसके अलावा टेस्टोस ट्रिगर करता है किसको, ट्रिगर एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड। यानी जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होकर, आपको पता है हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होकर कहाँ जाते हैं, ब्लड में। तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कराता है, उसको साथ जो है वो ब्लड में उसको रिलीज भी करवा देता है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो हार्मोन है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। असल तो मेन जो है वो सबको स्टार्ट कराने वाला तो यही हार्मोन। तो इसकी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो प्रोड्यूस होता है ब्रेन के एक पार्ट से होता है, बाय हाइपोथैलेमस। ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, कहाँ से स्टिमुलेट करता है, फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है इसकी जो रेगुलेशन है, यानी इसको कब सिक्रीट होना है और इसको कब सिक्रीट नहीं होना, तो इसकी जो रेगुलेशन होती है वो किसके जरिए होती है, इसकी रेगुलेशन होती है, यानी इसको कब सिक्रीट होना है और कब सिक्रीट नहीं होना, वो रेगुलेशन होती है बाय नेगेटिव फीडबैक। आपको पता है नेगेटिव फीडबैक किसको हम कहते हैं, जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको कम कर दो, और जब कम हो रही है तो उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ये काम करता है नेगेटिव फीडबैक के जो है वो उसूलों पर। अब देखें, जब लो लेवल होगा किसका, लो लेवल होगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का जब लो लेवल है, स्पर्म प्रोडक्शन जब लो हो रही है, तो क्या होगा, तो जो है वो उस टाइम गोनेडोट्रोपिन की जो रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, तो फिर जो है वो लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट रिलीज ऑफ, अब जब लो लेवल होगा टेस्टोस्टेरोन का तो वो किस चीज को स्टिमुलेट करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होगा तो वो किसको स्टिमुलेट कर देगा, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको रिलीज कर देगा। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या इसमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये किसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देगा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। लेकिन अगर अगर टेस्टोस्टेरोन राइज हो जाए, लो लेवल है ना, लेकिन अगर राइज हो जाए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन राइज हो जाता है किसके अंदर, टेस्टिस, अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो क्या होगा, राइज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा, ये इनहिबिट करवाएगा, किसको इनहिबिट करवाएगा, किसकी प्रोडक्शन को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट करा देगा। और जब ये इनहिबिट करा देगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की, तो डिक्रीज हो जाएगी किसकी प्रोडक्शन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से जो है वो एक नेगेटिव फीडबैक हो गया, एक चीज बढ़ रही है, मिसाल के तौर पे अगर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो रही है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बढ़ रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है। और अगर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की जो है वो प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं इसको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से है कि अगर टेस्टोस्टेरोन राइज होता है
राइज हो रहा है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसी तरीके से जब टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन जब इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज, और टेस्टोस्टेरोन जब डिक्रीज होगा तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस उसूल पर काम कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक पर, के उसूलों पर जो है ये काम कर रहा है।